मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं एक ऐसे शख्स की बात जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मन से, दिल से ध्यान देकर परमेश्वर की ओर ध्यान देता था, दिल से देता था। पर यू नो वी हैव अ ग्रेट थिंग इन अस। जो भी बड़ी बात क्या है पता है? अनुग्रह। कितना बड़ा अनुग्रह है। कल हम सब ने बहुत अच्छी संगति की कि नहीं? पर शायद यू नो द पर्पस ऑफ दिस दैट जो हमारा ये पिकनिक था, इस पिकनिक का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? कि हम सब एक दूसरे को जाने, पहचाने। अंकल ने उस दिन मुझसे कहा आप पिकनिक पे आओगे तो लोगों से आप पहचानोगे। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें प्लीज, वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। आप जब पिकनिक पे आओगे तो लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। और सच में आप सबके साथ पिकनिक पे आके मुझे बहुत खुशी हुई। सालों हो गए मुझे ऑर्गेनाइज करते हुए, लोगों के लिए इधर दौड़ उधर दौड़, इसके लिए ये खिला, उसके लिए वो पिला, इसको ये देख उसको वो देख, और किसने क्या किया, कौन कहां भाग रहा है, ऊपर मत जा रहे, नीचे आ। सालों हो गए करते हुए। और कल अनुग्रह की बात तो देखिए, आपके भाई चर्च के एल्डर्स एंड पास्टर्स, पास्टर कदम, ब्रदर माइकल एंड ब्रदर लोखंडे, इन्होंने मिलके एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज किया। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एंजॉयड अ लॉट। डिड यू? क्या आपने एंजॉय किया? आपके चेहरे पे दिख नहीं रहा, कुछ एक लोगों को छोड़ के। दिखना चाहिए। यदि यीशु ने मुझे शांति दी है, आनंद दिया है, and must be on my face, right? कुछ दिन पहले मैं पास्टर परदेसी के साथ बैठा था उनके ऑटो में, और उनको बहुत खुशी होती है। मुझे इच्छा हो ना हो चाय पीने की, उनको चाय पिलाने की इच्छा हमेशा रहती है। दैट्स ब्यूटीफुल। और कभी कभी मैं बोलता हूँ ओके यस, बिकॉज मैं उनके आनंद में उनके आनंद में अपने आप में आनंद मना रहा हूं। मैंने कहा ये देखो भाई, ऐसा होना चाहिए। एंड आई लव बोथ ऑफ देयर फेलोशिप, राइट? पास्टर कदम, कभी पास्टर कदम उनको बोल देंगे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है। आई लव दैट फेलोशिप। What exactly is this? This is the grace of God. ये ऐसा नहीं कि ये सब लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये अच्छे आदमी हैं। ये अच्छे आदमी इसलिए हैं क्योंकि इसमें अच्छाई है, सच्चाई है, इनमें यीशु रहता है। हालेलुया। है ना खूबसूरत बात? धन्यवाद आज इस बात का कि प्रभु परमेश्वर आप में रहता है, और यही ग्रेस है। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं। पिकनिक में बहुत सारे लोग आए थे, यहां जितने लोग हैं उनसे भी ज्यादा, पर यहां नहीं है। हमारी फेलोशिप मजबूत करने के लिए था ना ये। सबको मजा आया होगा ना? पता नहीं आपका, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। शुरुआत से लेके अंत तक हमने जो कुछ किया मजेदार था। कुछ लोग सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं अपनी जॉब का, है ना, टाइम निकाल रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, और बहुत कुछ। ये समय एक्स्ट्रा करके एक्स्ट्रा कमाया जा सकता था, उसमें भी सिर्फ उनको खुद को मजा आता कि नहीं? But they sacrifices, you know, they sacrifice themselves, their jobs and their time. Why? Because of this beautiful fellowship made by God. Hallelujah. Come on. Are you sleeping? क्या प्रभु जीवित है? वो जीवित है, इसीलिए हम उसकी आराधना करते। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है जिसके सामने हम भी ऐसे ही बैठे रहे। हम परमेश्वर की आराधना करने हैं। वी मस्ट हैव जॉय ऑन योर फेस। मजेदार है ना। हमारा एक भाई है, और वो भाई जो है मसीह में आने के बाद शुभ समाचार अपने जीवन में लेके जाता। तो एक दिन उससे कहा एक भाई ने, क्या बात है भाई, तुम बहुत मुस्कुराते रहते हो, खुश रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है, क्या फेयर एंड लवली लगाते हो? उसने कहा नहीं मेरे भाई, यह फेयर एंड लवली नहीं है, दिस इज जॉय ऑफ गॉड। परमेश्वर का आनंद है जो मेरे हृदय में है, मेरे मन में है। मैं ऐसा था नहीं, अब हूं, क्योंकि यीशु मुझ में है। आमीन। क्या यीशु आप में है? मैं आप सबके चेहरे देख सकता हूं, मेरी आंखें दूर तक देखती है। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी आंखें भी इनकी जैसी हो, इतनी उम्र में भी मुझे दूर तक दिखे। ऐसी प्रार्थना करता हूं। कभी कभी डर लगता है, चश्मा नहीं पहनना बुरी बात नहीं है, ओके, चश्मा पहनने वालों के लिए बुरी बात नहीं है, पर मैं जैसा हूं वैसा रहने में
और आनंद करूंगा यदि प्रभु मुझे ऐसा ही ताकत दे, ऐसी ही सामर्थ्य दे। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह की बात मैं कर रहा था। आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो आज से लगभग 616 साल पहले बड़े आनंद के साथ और पूरे हियाव के साथ परमेश्वर की बात सुन के, यहोवा की आवाज को सुन के लोगों से बात कर रहा था, परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा था। और वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर कहता है, यहेजकेल की पुस्तक, क्या कोई निकाल सकता है? यदि आप, आई डोंट नो द बुक पेज नंबर मराठी और हिंदी में, पर मेरे पास जो BSI बाइबल है हिंदी में, उसका पेज नंबर है 968, मराठी में यहेजकेल की पुस्तक। इससे पहले कि हम यहेजकेल पर बात करें, थोड़ा सा यहेजकेल के स्वभाव को और व्यवहार को समझ लेते कि यहेजकेल है कौन। हम बहुत बार बात करते हैं, लेकिन मैं जान लेना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं सुन रहा हूं, क्या वो वाकई में सही व्यक्ति है? क्या वो वाकई में वो व्यक्ति है जिस पर और जिसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए? और उसकी बात सुनने के बाद भी मैं परमेश्वर के वचन से कंपेयर कर लेता हूं, ताकि मैं उसकी बात को समझ लूं कि हां, वाकई में ये संदेश, ये जो बात कही गई है, ये मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से है। बड़े आसानी से मैंने कह दिया, मेरा परमेश्वर यहोवा। यकीन मानिए, आप और मैं ये बात, ये शब्द अपने मुंह से निकालने के लायक नहीं थे, पर अब है ना? ये अनुग्रह, क्या ये अनुग्रह है? आवाज नहीं आ रही। क्या ये अनुग्रह है? पास्टर परदेसी से बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि जब से मेरी पत्नी गई है, Why did he said that? कितने हैं जो अपनी पत्नी के नाम से डर के भाग जाते हैं, लेकिन उनको प्यार है, इसीलिए आज भी वो इस बारे में बात कर रहे हैं। Do you love your Lord? जवाब ही नहीं आ रहा, देखो। Do you love your Lord? Then you must answer it. मेरे लिए नहीं, आपके लिए। Confession, आपका कन्फेशन आपको उद्धार दिलाता है। आपका कन्फेशन, मुंह से कही गई प्रार्थना, आपकी प्रार्थना लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य करती है। पास्टर बड़ी से बात हो रही थी मेरी उनसे, and you know what, he was sharing lot of thing about the church, what we preach, what we believe. एक बात बहुत साफ है, we don't call people here, हम लोगों को यहां नहीं बुलाते कि हम उनके लिए प्रार्थना करके उनको चंगाई दे दें, परंतु हम यहां लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको यहां प्रचार करते हैं। हम उन्हें परमेश्वर से मांगने वाला बनाते हैं, सामर्थ्य बनाते हैं कि वो जब प्रार्थना करें, जब वो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर अद्भुत कार्य करे। Not just because couple of pastors and leaders, they only have this authority. We all have that authority to ask the Lord. हम सबके पास वो अधिकार है। हम सब बेटे बेटियां हैं कि नहीं? हम राजाओं के राजा के राजकुमार हैं, राजकुमारी हैं। तो जो राजा के पास अधिकार है, वो आपके पास और मेरे पास भी है? कम ऑन। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहता हूं, और ये इंट्रोडक्शन हिंदी में भूमिका कहते हैं, मराठी में शायद कुछ और। लिखा है, यरूशलेम के पतन से पहले के समय और बाद के समय में यहेजकेल ने बेबीलोन में निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। उसके संदेश बेबीलोन में बंधुआई में रहने वाले लोगों और यरूशलेम में रहने वाले लोगों दोनों को ही संबोधित करके दिए गए हैं। यह है यहेजकेल, जो दो तरह के एक्सपीरियंस ले रहा लाइफ में। अब ये अनुभव क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनुभव किस तरह के? सोचिए कि आप अपने घर में हैं, आप अपनी संपत्ति पर हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं, सारी चीजें हैं, हर चीज जो वो आप चाहते वो है आपके पास। आपके पास आने का अधिकार, जाने का अधिकार, उठने का अधिकार, बैठने का अधिकार, खाने पीने का, हर चीज का अधिकार है। आप मर्जी के मालिक हैं, पूर्ण रीति से स्वतंत्र, आजाद हैं। लेकिन बेबीलोन से निर्वासित, मतलब बेबीलोन के आने के बाद, इजराइल पर हमला करने के बाद निर्वासित हो गए। ये तो भागा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि दासत्व में था। लेकिन सोचो, जो अधिकार, जो सामर्थ उसके पास तब था, वो अधिकार, वो सामर्थ अब नहीं है उसके पास। वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, किसी और जगह पे, किसी और स्थान पे। और
वो दुखी है, तकलीफ में है, उसने दोनों तरह के अनुभव किए हैं, वो समझदार है, हर चीज को जानता है। उसके आगे क्या लिखा है, इस बात को अगला पेज देखेंगे तो यहां पर ना यहेजकेल की ये इंट्रोडक्शन में एक दूसरा पैराग्राफ है, मुझे माफ कीजिए मराठी में तो मैं आपके लिए नहीं पढ़ सकता, पर लिखा है यहेजकेल, ये बाइबल वर्ड्स नहीं है बट इंट्रोडक्शन में, यहेजकेल एक ऐसा व्यक्ति था जो गहन विश्वास, गहरा विश्वास और महान चिंतन का स्वामी था। What a great message is this. This is how we can understand the nature of that man who was preaching from the Lord. परमेश्वर से लेके प्रचार कर रहा है लोगों को, और वो क्या कह रहा है उसके लिए यहां लिखा है लोगों ने गवाही दी है। जैसे मैं अब आपके लिए गवाही दे रहा हूं, जो मैंने आपको देखा है, आपका स्वभाव देखा है, आपके घर विजिट किया और आपके घर पे आके आपकी दी हुई चीजों को खाकर मैं उस बात की गवाही दे सकता हूं कितना स्वादिष्ट था वो। This is what exactly the experience people are talking about that man. And वो क्या कह रहे हैं, वो गहन चिंतन का, गहरे विश्वास का स्वामी था। बाइबल में किसके बारे में ये बात इससे पहले किसी और के बारे में लिखी गई है बात? वचन के अलावा, वचन में अब्राहम के लिए लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर हम हमारी बाइबल में पढ़ रहे हैं किसके बारे में? यहेजकेल के बारे में, क्योंकि यहेजकेल का रिश्ता ऐसा था और यहेजकेल सुन रहा था, एहसास कर रहा था उन परिस्थितियों में जो कि विषम थी। आज की तरह नहीं है, जैसे कि अब मैं यहां हूं तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि मैं अगर रास्ते में जा रहा हूं तो कौन है, पता नहीं। लेकिन उस समय वो एक ऐसी जगह पर था जहां पर लोग नहीं थे, मतलब जो लोग अच्छे से पहचानते थे कि ये हमारे बीच में परदेसी होकर आया है। बहुत आसान है, परदेसी है ये तो, बहुत आसान है कहना। लोग उसे देख रहे थे, उसे जान रहे थे, लेकिन लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं गहन चिंतन का स्वामी। क्या चिंतन कर रहा है? वो लोगों को देख रहा है, व्यवस्थाओं को देख रहा है, परमेश्वर के कार्य को देख रहा है, और अब परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए बुलाया। क्या आप दूसरा अध्याय पहला वचन देख सकते हैं? यदि आप चाहें तो मराठी में पढ़ सकते हैं, पहला वचन आप चाहें तो। किसने कहा? किसने कहा उससे कि तू अपने पांव पर के बल खड़ा हो जा? यहोवा परमेश्वर ने कहा, और लिखा है इस तरह से, यहेजकेल कहता है कि मैं अपने आप खड़ा नहीं हुआ, मुझसे कहा गया और मैं खड़ा कर दिया गया। मुझसे कहा गया और मैं खड़ा कर दिया गया। कौन कह रहा है? स्वयं परमेश्वर यहोवा कह रहा है। उस समय में भांति भांति के लोग, भांति भांति के भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर ने खड़ा किया था कि वो उनसे बात करे, उन्हें सिखाए, उन्हें समझाए, उन्हें प्रेरित करे, उन्हें परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए लोगों के सामने लाकर खड़ा करे। That's how the Lord brought people. और परमेश्वर ने यहेजकेल को खड़ा किया है, उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो जा और मैं तुझसे बातें करूंगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है, और वो पास्टर्स को खोजते हैं, पास्टर प्लीज बताना परमेश्वर की मर्जी मेरे लिए क्या है। आपको परमेश्वर बात करता है क्या? आपसे करता है क्या? आपसे करता है क्या? क्या आपको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं क्या? मुझे बताइए कि आपको परमेश्वर मेरे लिए क्या बोलता है। But word of God says कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, ना पास्टर के लिए, ना इवेंजलिस्ट के लिए, ना किसी और सेवक के लिए, एक उस व्यक्ति के लिए जिसको बस विश्वास है। और यही हम सिखाते हैं, यही हमने सीखा है। यदि मैंने बात की है परमेश्वर से, तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मेरे कानों में बात करेगा और मेरी सुनकर मुझे उत्तर देगा और मुझे वो बताएगा जो कठिन बातें मैं अभी नहीं समझता। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 33 अध्याय के 3 पद में लिखा है। हालेलुया। लेट्स फोकस ऑन दिस। क्या साफ साफ लिखी है बात, इस पर ध्यान दीजिए। उसने कहा और उसको उत्तर भी मिला है परमेश्वर से। परमेश्वर ने उससे बात की है और परमेश्वर उससे बात कर रहा है उद्देश्य से। जैसे कि अभी कहा कि आज कलीसिया के लिए क्या मन्ना है, आओ हम उस मन्ना को देखते हैं। आज परमेश्वर कलीसिया से क्या कहना चाहता है, आइए हम वो सुनते हैं क्या कहा। बहुत सी बातें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस पूरे सप्ताह जब आप घर में हैं, आपकी व्यक्तिगत बाइबल स्टडी के साथ साथ समय निकालकर यहेजकेल से परमेश्वर ने क्या बात की पढ़ना शुरू कीजिए। आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप और परमेश्वर साथ होंगे। जैसे यहेजकेल से परमेश्वर ने बात की, आपसे भी करेगा। लेकिन मेरे साथ निकालिए चैप्टर 44। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेस। मैं ग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं। चैप्टर 44 में 5 और 6
आप चाहें तो मराठी में पढ़ सकते हैं, देन आई विल रीड इन इंग्लिश, हिंदी। चैप्टर 44 वर्स 5 and 6। परमेश्वराच्या मंदिराविषयीचे सर्व विधी व सर्व नियम ह्याविषयी जे सर्व मी तुला सांगतो त्याकडे चित्त दे। डोळे उघडून पहा व कान देऊन ऐक, आणि मंदिराच्या प्रत्येक द्वाराने पवित्र स्थानात जाण्यासंबंधाने जे सांगतो त्याकडे चित्त दे। त्या फितूर इस्रायल घराण्यास सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, इस्रायल वंशज हो, तुम्ही ही सगळी अमंगळ कृत्ये केली तेवढी पुरे। शुक्रिया। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? यहेजकेल की बात कर रहे हैं। यहेजकेल वो व्यक्ति है जो बहुत विश्वास रखने वाला और गहन चिंतन करने वाला, और जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, कहा है आजा मैं तुझे भेज रहा हूं। अगर आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 में क्या कहा है? मैं तुझे बलवा करने वालों के बीच में भेज रहा हूं। मैं तुझे ऐसे लोगों के बीच में भेज रहा हूं जो मेरी सुनते नहीं है, जिन्हें मैंने चुना, जो मेरे लोग हैं, लेकिन वो मेरी सी बात नहीं करते। उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं है, तज दिया है, छोड़ दिया है, हटा दिया, अलग कर दिया है। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो अपने ही मन की बातों पर चलते हैं, अपनी ही अभिलाषा में चलते हैं, और ऐसा करके पाप करते हैं। Isn't it? बाइबल में हिंदी में लिखा है इस प्रकार से, मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर पाप करता है। वॉल्यूम कम रखें प्लीज। अपनी ही अभिलाषा में पढ़कर पाप करता है। और ये पाप करने वाला कौन है? मनुष्य का स्वभाव। और इसी स्वभाव को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से दूर करता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को रखते हैं। See, a lot of time people always demand कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं, they need something for that, right? अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो मुझे कुछ चाहिए। यहां पास्टर्स जो हैं और एल्डर्स हैं, वो यहां पर सारी सेवकाई में इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में यह बात डाली है। अब वो अपनी मर्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर के अनुग्रह से जो उनके हृदय में है, जो आनंद उनके मन में, इसलिए वो सेवा करते हैं। और ऐसी सेवा मैं यकीन करता हूं आप सबके भी मनों में है ना? हम यहां पर इसलिए नहीं आए हैं कि मुझे किसी से कोई रिश्ता मिलेगा या कोई और बात मिले, लेकिन हम यहां इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर ने हमारे हृदय में कार्य किया है, आनंद दिया है, भलाई दी है, खुशी दी है, शांति दी है, और इसीलिए हम उसको धन्यवाद करने आज इस सभा में आए हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं। 5वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं, वह सब अपने कानों से सुन। जो मैं कहता हूं उसे सुन, और जो मैंने तुझे देखने के लिए कहा उसे देख। उसके बाद क्या लिखा है? और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर भी ध्यान दे, यानी कि आने के द्वार और जाने के द्वार। अगर आपको याद हो, मुझे यकीन है हमारे प्रोफेसर्स, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से इस बारे में बात की होगी। अंदर आने के द्वार हुआ करते थे, बाहर जाने के द्वार हुआ करते थे, और सारी व्यवस्थाएं वहां पर थी, और सब चीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? याद रखिए ये शब्द, लेवियों की। लेवी कौन थे? लेवी कौन थे? एक सेपरेट गोत्र था, और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी मंदिर में सेवा करने की। आप और मैं, हम लेवी गोत्र से हैं? कम ऑन, आंसर दीजिए प्लीज। नहीं है। क्या हम लेवी गोत्र से हैं? नहीं है। लेकिन अब हो गए यीशु मसीह के लहू से। तब नहीं थे। तब हमें यह अधिकार नहीं था कि हम मंदिर में जाकर कोई भी व्यक्ति सेवा करे। यहां तक कि दाऊद और दूसरे लोग भी जो लेवी गोत्र में थे, उनको भी याजकीय पद, याजकीय कार्य करने की अनुमति नहीं थी। तब थी ना ये परिस्थितियां। लेकिन देखिए, अनुग्रह मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह क्या है। और तब जब ये बातें यहोवा परमेश्वर ने कही, तब उससे क्या कहा यहेजकेल को कि सब कुछ अच्छे से देख ले, अच्छे से ध्यान दे, हर चीज पर गौर कर, हर चीज को सुन ले, हर चीज को जैसे मैंने तुम्हें दिखाया उस पर ध्यान देना। और फिर प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा है? 6 अध्याय में 6 वर्ष में देखें, उन और बलवइयों अर्थात इजराइल के घराने से कहना, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। ये बलवाई
को क्या कहते हैं मराठी में? बलवा करने वालों को क्या कहते हैं? हाँ, जो शब्द मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा माफ कीजिए, बट ये बलवा करने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? जिन्हें परमेश्वर ने अपनी प्रजा ठहराया, अपने लोग ठहराया है, परंतु उन्होंने बलवा किया। क्या आज भी ऐसे लोग हैं चर्च में, ऐसे लोग हैं हमारी सभा में जो बलवा करने वाले हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, परमेश्वर के कार्य को नहीं किया, परमेश्वर की बात के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया। बलवा करने वाले क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं सुनी। एक पिता अपने बच्चों पर छड़ी उठाता है, माँ अपने बच्चों को डांटती है, पीटती है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की, अपनी माँ की बात को नहीं सुना है, उनकी बात को नहीं समझा है, और वो उनके विरोध में, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? उनके साथ छड़ी उठा रहे। लेकिन ध्यान से सुनिए, 7वें पद में इन लोगों के लिए बात कही गई है, बल्कि 6ठा पद में फिर से पढ़ूंगा। हे इज़राइल के घराने, अपने सब घृणित कामों से वह हाथ हटा लो। जो तुम ऐसे काम करते हो जो कि मेरे लिए अच्छे नहीं है, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, उन घृणित कामों से अपने हाथ हटा लो। उन कामों को मत करो, उन कामों से दूर रहो, क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं है। और फिर 7वें पद में एक शब्द आया है, हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, वर्स 7, जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे, और तुमने मेरा पवित्र स्थान अपवित्र किया है। तुमने मेरा पवित्र स्थान अपवित्र किया है। किस लोगों को? कौन से लोगों को? बिराने। आई डोंट नो हिंदी मराठी में से क्या बोलेंगे, पर ये बेसुती, राइट? ये बिराने लोग कौन है? जिनका खतना नहीं हुआ है। पुराने नियम में मंदिर में प्रवेश करने वालों के लिए, परमेश्वर की निज प्रजा कहलाने के लिए शरीर पर चिन्ह लिया जाता था, और वो चिन्ह था खतना। पर नए नियम में ये शरीर पर चिन्ह नहीं है, परंतु ये आत्मा पे चिन्ह है, जो है बपतिस्मा। और मैं यकीन करता हूं कि आप सब ने लिया है, जितने यहां पर मसीह में हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया है कि मैं मसीह का, उन्होंने अपनी आत्मा पर, अपने दिल में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में इस बात का चिन्ह लिया है कि मैं मसीह का हूं। उन्होंने गवाही दी है। आमीन? क्या हमने गवाही दी है? लेकिन पुराने नियम में मंदिर में प्रवेश करने के लिए क्या आवश्यक था? खतना कराना जरूरी था, और पुरुषों को आने की अनुमति थी, स्त्रियों को अलग, उसके बाद अलग। और अगर कोई और जो यहोवा का नहीं है, जो यहोवा को नहीं जानता, जो यहोवा पे भरोसा नहीं करता, उस व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वो बिल्कुल बाहर खड़े रहे और बाहर खड़े होकर यहोवा की आराधना करें, जय जयकार करें, जो मन्नत मांगनी है वो करें। मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अनुग्रह तो देखो मेरे प्रियो, अनुग्रह ये है कि ना तो हम इजरायली रहे, ना तो कोई और रहे, लेकिन आज हम बिराने लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा नया जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं, और आज इस पवित्र स्थान में खड़े होकर एक साथ संगति करते हुए परमेश्वर को अपना पिता, हे अब्बा कहकर पुकारते हैं। क्या ये अनुग्रह नहीं है? 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 वो पीछे वाला भाई क्या सो रहा है? क्या ये अनुग्रह नहीं है परमेश्वर का? आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए मेरे भाई। बुरा लगा तो प्लीज मुझे माफ करना, कोने में ले जाके बात कर लेना मुझसे। लेकिन यस, ये प्रभु का घर है, और दिल और आत्मा से आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आए हैं। यहाँ बहुत सी जगह खाली हैं, पीछे बैठने वाले आगे बैठ सकते हैं, और शायद आपको वहां मोबाइल चलाने के लिए मिल जाए, लेकिन यहां नहीं मिलेगा। प्लीज आगे आके बैठे, ज्यादा अच्छा होगा। परमेश्वर आपके जीवन को देखना चाहता है। वो बिराने लोगों की आराधना नहीं चाहता। तब भी बिराने लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, और आज भी नहीं है। और जो यहाँ है, पूरे दिल और पूरे आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है ना? क्या यह अनुग्रह नहीं है? क्या हमने शरीर पर कोई चिन्ह लिया? हमारा बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम है, वो हमारी आत्मा पे चिन्ह है, आत्मा पे बल है, और यही वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। कितना अनुग्रह आपको मिला है, थोड़ा सा काउंट कीजिए, सोचिए।
किस किस बात में आपको अनुग्रह मिला है? खोलिए मुंह खोलिए, अपने दिल को खोलिए, परमेश्वर की ओर खोलिए। नॉट फॉर मी, किसी मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, परंतु जो कुछ आप अभी समय सोच रहे हो, कौन कौन सी बात में आपके जीवन में अनुग्रह हुआ है उसके बारे में सोचिए। यह अनुग्रह कैसा है? और पता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चंगाई वैसे मिलती है, चंगाई वैसे मिलती है, चिन्ह चमत्कार ऐसे होते हैं, लेकिन पता है, एक्नॉलेजमेंट अगर आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर का है तो उससे आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता है। The last day, ब्रदर परमार, पास्टर परमार, आई एम सॉरी, माफ कीजिए, मुझे ठीक से मालूम नहीं, उनसे मेरी बात हो रही थी, पास्टर परमार, राइट? उनसे मेरी बात हो रही थी। उनके जीवन में एक आनंद है और उन्होंने बड़े आनंद के साथ मुझसे शेयर किया कि उनके बेटे के कॉलेज में किसी ने उनके बेटे के साथ बदतमीजी की और उसको मारा सीने पे। वो लगभग बेहोश हो गया। प्रिंसिपल और बाकी सब लोग बोल रहे हैं, यू मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट दैट मैन, जिसने आपके बेटे के विरुद्ध ये काम किया है, ये गलत है और ये बुरी बात है। लेकिन उन्होंने कहा, मैं माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं उस व्यक्ति को जिसने मेरे बेटे के विरुद्ध, जिसकी जान जा सकती थी ऐसे काम से, जिसने ये किया, मैं उसे माफ करता हूं। क्या ये अनुग्रह का चमत्कार नहीं है? छोटी छोटी बहुत बात में ना लोग लाल हो जाते हैं। सड़क पर कोई भी अगर गाड़ी चला रहा हो तो सामने वाले की गलती है, खुद की तो गलती कभी होती ही नहीं। लाल हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, अरे तूने देखा नहीं, अरे छोड़िए, मराठी में क्या, मुझे भूल गया। लेकिन लेट मी टेल यू दिस, लोगों के मन में ये बातें हैं, पर सोचो आपके दिल में, आपके मन में क्या है? क्या आप लोगों को माफ करते हैं? आप बोलते हैं कोई बात नहीं, जाओ दिया, बोलते हैं कभी? दिस इज व्हाट द लव इज। ग्राम स्टेन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय टेकिंग दिस नेम, जो कि उड़ीसा में, वो चले गए, उनके दोनों प्यारे बच्चे, दिल के टुकड़े, वो स्त्री जिसका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, दुनिया ऐसा कहती है, लेकिन उसके जीवन में स्वर्ग की शांति, स्वर्ग के परमेश्वर का आनंद। इसलिए वो कोर्ट में खड़े होकर कहती है, मैं माफ करती हूं इसे जिसने मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को जला दिया। इज दिस मिरेकल ऑफ ग्रेस? यह अनुग्रह का चमत्कार नहीं है? मैं सुनना चाहता हूं, प्लीज आपकी आवाज, क्या यह अनुग्रह का चमत्कार नहीं है? Let us see another story in book of Acts chapter 16. मेरे ख्याल से मेरे पास 5 मिनट और हैं, प्रभु सहायता करे। प्रेरितों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में एक बहुत खूबसूरत घटना घट रही है, बहुत ही खूबसूरत, मजेदार। मैं जब इस घटना के बारे में सोचता ना, बड़ा मजा आता है। अरे बड़ा मजा, इतना आनंद आता है, रियली एंजॉय दैट। आई डोंट नो, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। और मैं यकीन करता हूं कि आपने पढ़ा है, लेकिन आज मेरे नजरिए से जो पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा है उससे सुनिए। प्रेरितों की पुस्तक उसके 16 अध्याय में, और यहां पर 16 वचन से एक घटना घट रही है। मैं आपके लिए इसे पढ़ता हूं। लिखा है, जब हम लोग प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। अब पता है क्या, ये जो प्रार्थना करने वाली जगह की बात आ रही है ना, यहां पर एक समस्या थी। जब उन दिनों में भी सताव बहुत था, आपको शायद ये पता होगा, उन दिनों सताव बहुत था। लोग यीशु पर विश्वास करने वाले और प्रार्थना करने वाले, जहां पे आराधना होती है, उन जगहों के खोजी थे, उनको पकड़े, उनको सताएं, तकलीफ दे। ये उन्हीं दिनों की बात है जब पौलुस भी मसीह में आ चुका था, लेकिन पौलुस के जाने के बाद और भी मसीह विरोधी खड़े हो गए। और मसीह विरोधी का होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर बुरी बात होती शायद मैं यहाँ नहीं होता, अच्छी बात है इसलिए मैं यहाँ हूं, नहीं तो मैं अपने घर में सारे काम कर रहा होता, है ना, बड़े आराम से, अपना मस्त बढ़िया से, सब चीजें बहुत आसान मेरे लिए। बट लेट मी टेल यू दिस, ये दुखी थे, परेशान थे, और ये आराधना करने के लिए जा रहे हैं, संगति करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये लोग ऐसी जगहों पर जाते थे, मछली बाइबल आपको पता है मछली का साइन क्यों आया? ठीक है, मछली कॉमन चीज थी। वो दीवारों पे ऐसे मछली के निशान बनाते थे, और मछली का मुंह जिस तरफ, लोगों को पता था इस गली में जाना है। फिर आगे वहां पर एक और चिन्ह मिलता था मछली का, ठीक है, और वो उस निशान, जिधर मछली का मुंह होता था उधर जाना है। जहां मछली ऐसे दिखती थी, बोले इसी घर में जाना है, यहाँ पे आराधना करनी है। That's fantastic, है ना? वो एक समय था। लेकिन सुनिए ध्यान से, ये लोग प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो वहां पर एक स्त्री मिलती है जिसमें
भावी कहने की, लोगों के बारे में बात करने की, यही तेरे ऊपर तेरे पड़ोसी ने काला जादू किया है, किसी के ऊपर लाल जादू किया है, तेरे रिश्तेदार ने किया है, तेरे पड़ोसी ने किया है, तेरे अड़ोसी ने किया है, न जाने कैसी कैसी बातें लोगों को ये बोलते थे। और ये बोलकर वो पैसा कमाता था, उसकी जो फैमिली ना पैसा कमाती थी। लेकिन पौलुस और सीलास परेशान थे क्योंकि बार बार उसको आके वो परेशान करती थी। उन्होंने गुस्से में आके बोला, चल बाहर निकल यहां से। और जैसे ही उन्होंने बोला, दुष्ट आत्मा छोड़कर उनमें निकल गई। थोड़ा सा शब्द अलग थे, लेकिन दुष्ट आत्मा छोड़कर जैसे निकल गई, अभी लोगों ने कहा, अरे तो हमारा तो धंधा बंद हो गया, अब हम रोटी कैसे खाएंगे, अब हम मजे कैसे करेंगे, न खेत में जाना, न मछली पकड़ना, न भेड़ बकरियां चराना, न कुछ करना, बल्कि लोगों की कमाई पे मौज करना। ये था उनकी सोच। और इस वजह से उनको तकलीफ हुई, भाई हम तो डूबे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे रोजी रोटी बंद कर दिया। और तब पता है क्या होता है, वो लोग उनके ऊपर झूठा केस दायर करते हैं, झूठा केस दायर करते हैं, जैसे आज भी होता है, तो नई बात तो नहीं है ना। झूठा केस दायर किया जाता है तब वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर शैतान की प्रेरणा है। हर किसी को मत बोलिए इसमें दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, जब लोगों को समझ नहीं आता ना, तो लोगों को वो ऐसा प्रचार करते हैं। कई प्रचारक इस प्रकार से प्रचार करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि तुम्हारे पुरखों के पाप तुम्हारे जीवन में है। जब तक तुम्हारे पुरखों के पाप क्षमा नहीं होंगे, उनके लिए तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। ये वो लोग हैं, जब इनको अंगूर नहीं मिले ना तो अंगूर खट्टे हैं, जैसे लोमड़ी को नहीं मिलते। क्यों? आपको क्या लगता है परमेश्वर किसी के पाप किश्तों में क्षमा करता है? आज तेरे पाप क्षमा करूंगा, कल तेरे बाप के करूंगा, परसों तेरे माँ के करूंगा, फिर उसके बाद दादा का नंबर आएगा, फिर दादी का नंबर आएगा, और टाइम मिला तो नाना नानी को भी देख ही लूंगा। इज दैट द वे गॉड फॉरगिव देम? क्या ये परमेश्वर का तरीका है? परमेश्वर है और वो किश्तों में लोगों के पाप क्षमा नहीं करता। आज आपके जीवन में आपकी प्रार्थना का उत्तर है या नहीं है, किसी और कारण से, उसे समझने के लिए आपको परमेश्वर के वचन सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप सच्चाई और सिधाई और परमेश्वर की मर्जी को सुन और समझ पाएंगे। और इसीलिए हम लगातार संगति करते हैं, हर समय संगति करते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन से सीखें। और अगर नहीं आता किसी को समझ में, आपके पास पास्टर्स एंड एल्डर्स हैं, कॉल देम एट योर होम, कि वो आपके घर आए, आपके लिए प्रार्थना करें और के वचन, परमेश्वर के वचन से सिखाएं। और यहां पर क्या घटना घट रही है, यहां पर ये लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लेकिन देखो यह है अनुग्रह का चमत्कार। They were not praying for that lady, वो उस लेडी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो उसके लिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने तंग आकर बोला दुष्ट आत्मा को निकल जा। They did not pray 1 hour, half an hour और बहुत कुछ, या उपवास में प्रार्थना करेंगे तो ही दुष्ट आत्मा भागने निकलेगी, नहीं, पर they were full with the spirit, वो आत्मा में थे, यीशु से भरे हुए थे, और इसीलिए उन्होंने अपने मुंह से कहा, और देखो दुष्ट आत्मा भाग खड़ी हुई। और मजेदार बात पता है क्या है, केस हुआ, झूठा केस दायर हुआ, और फिर उनको पकड़कर बैंत लगवाए गए, मारा गया, पीटा गया और जेल में बंद करवा दिया गया। और जैसे आज के दरोगा नहीं हमारे आसपास, ऐसे दरोगाओं को कहा जाता है इन पर कड़ी नजर रखना। जैसे चोर डाकू हो ये लोग, है ना, जैसे किसी का मर्डर किया हो, रेप किया हो, कड़ी नजर रखना। अरे जो डाका डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं है किसी का, लेकिन शुभ समाचार प्रचार करने वालों को। फिर मजेदार बात क्या है, ये लोग बैठकर जेल में कंप्लेन कर रहे थे परमेश्वर से, परमेश्वर को शिकायत कर रहे थे, तूने हमें बचाया नहीं, तूने ऐसे कैसे होने दिया, तूने इन लोगों को हमें मारने पीटने कैसे दिया, देख मेरी पीठ लाल हो रही है। कंप्लेन कर रहे थे ना? नहीं कर रहे थे, ये 2-3 लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग नहीं सुन रहे। शायद पता चलता है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। कंप्लेन कर रहे थे ना? नहीं कर रहे थे? तो बोलिए तो सही, वो कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। वो जो अनुग्रह, वो जो शांति, वो जो जीवन उनको मिला था, उस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे, गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया है। देखो, क्या आपको भी ये चमत्कार चाहिए अपने जीवन में? आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए,
और प्रभु ने आपको पहले दे दिया, किसी और की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है जो यहां से प्रचार किया जाता है। जो आपके पास बाइबल है उसे पढ़ने से चमत्कार होगा। उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उसके द्वारा आपके घर की हर बात, हर चीज परमेश्वर इस रीति से तैयार करेगा मेरे प्रियो। एंड यू नो व्हाट, व्हेन दे वर प्रेइंग, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, तो दरवाजे खुल पड़े, उनके सारे बंधन खुल गए। लेकिन देखो एक और मजेदार बात, दरोगा ने सोचा अब तो मैं भी मरा और मेरा पूरा परिवार भी मरा, इससे बेहतर है कि मैं तलवार निकालूं और अपने आप को मार डालूं। और इमीडिएटली सेम टाइम मजेदार बात क्या होती है, ये बोलते हैं अपने आप को हानि मत पहुंचा भाई, हम तो यही हैं भाई। इसको लगा कि सब कुछ हो गया है। दरोगा को लगता था कि ये लोग बुरे लोग हैं, लेकिन आज दरोगा ने देखा इनसे भला और कोई नहीं, क्योंकि उनमें यीशु है, उनमें परमेश्वर का वचन है। और जब उन्होंने सुना, अब जब उन्होंने लिया, तो उनका दिल और उनका जीवन बदल गया। और उसी रात दरोगा अब अपने रिस्क पे, अभी तो मार रहा था अपने आप को, पर अब मरने के लिए खुद तैयार हो गया, उनको उसी रात लेके जाता है। और उसके बाद उसका पूरा परिवार, यू नो द स्टोरी राइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्रेस। और देखो इस प्रकार से चमत्कार यही है। क्या उन्होंने जाकर लंबा चौड़ा प्रचार किया था? क्या उन्होंने बहुत कुछ जाकर बताया था? जब जरूरत थी तो दिल खोलकर बताया था, और जब जरूरत नहीं थी तो सिर्फ अपने जीवन से यीशु मसीह में जीवन जिया था। दैट्स इट, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। और उन्होंने अपने जीवन में यीशु को पाया, अनुग्रह पाया, दया पाई। ये अनुग्रह मेरे प्रियो